आज 15 अगस्त है। 1947 में ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी को याद करने के लिए हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त भारत के लिए पुनर्जन्म जैसा है। यह वो दिन है जब अंग्रेजों ने भारत को छोड़ दिया और इसकी बागडोर हिंदुस्तानी नेताओं के हाथ में आई। ये भारतीयों के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है और भारत के लोग इसे हर साल पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं और समस्त विश्व को यह याद दिलाते हैं कि भारत की सादगी ही भारत की स्वतंत्रता की परिभाषा है और यह परिभाषा कमजोर नहीं है। हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का नमन करते हैं जिन्होंने अपने लहू से इस दिन के लिए बीज बोए। उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को हमारा शत शत नमन। हॉराइजन हिंद न्यूज परिवार की ओर से आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। जो आज 15 अगस्त पर सभी अजमेर संभाग वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सभी को 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन हम सबके लिए गर्व का दिन है और अपने स्वाधीनता की लड़ाई को याद करने का दिन है। इस विषय पर मैं सभी अजमेर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अजमेर वासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पे मेरी ओर से शुभकामनाएं और ये शुभकामनाएं मैं हॉराइजन हिंद जो टेलीविज़न नेटवर्क है उसके थ्रू दे रहा हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि अजमेर में चहुमुखी विकास होगा, सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा और सब मिलजुल के इस अजमेर का विकास करेंगे। पर शहरवासियों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ। प्रदेशवासियों को करता हूँ, देशवासियों को करता हूँ। निश्चित रूप से जिस प्रकार से ये कोविड अभी आया है, कोविड में आने पे शब्दों के मायने बदल गए। जिस प्रकार से कहते थे कि सामाजिक दूरी नज़दीकी होनी चाहिए, वो अब दूरी में परिवर्तित हुई है। और फिर वहीं के वहीं कहते थे कि ये नेगेटिव आदमी है, किंतु अब नेगेटिव सुनते ही खुशी होती है मन के अंदर। तो निश्चित रूप से कोई भी आदमी बुरा नहीं, कोई भी शब्द बुरा नहीं है। वक्त काल परिस्थिति के अनुसार उनके महत्व अपने अपने में बदलते हैं। इस कोविड में जो पारिवारिक हमने नज़दीकियाँ पाई है उसको लागू करते हुए निश्चित रूप से मैं शहरवासियों को पुनः हृदय के अंतिम तल से बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ। आज देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं अपनी ओर से अजमेर वासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, आप सभी को राम राम। स्वतंत्रता दिवस की सभी को ढेर सारी सी शुभकामनाएं। इस स्वतंत्रता दिवस को हम निश्चित रूप से मन में तो बहुत ज़्यादा उत्साह है, लेकिन सार्वजनिक रूप से एकत्रित होकर के नहीं मना पा रहे हैं, क्योंकि जहां पूरा विश्व कोरोना से संघर्ष कर रहा है, वहीं भारत भी इससे संघर्ष कर रहा है। मैं इस अवसर पर उन हजारों कोरोना योद्धाओं को भी बधाई देती हूं और उनको शुभकामनाएं देती हूं कि उनके दिन रात के प्रयत्नों से आज भारत इस कोरोना से युद्ध करते हुए निश्चित रूप से जीतेगा। मैं उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को हृदय से नमन करती हूं जिनके कारण से हम स्वतंत्रता में सांस ले पा रहे हैं। भारत की आज़ादी को आज लगभग 72 साल हो रहे हैं और हम 72वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ये एक बहुत ही गौरव और हमारे लिए, मेरे लिए भी और सभी भारतवर्ष के लिए एक गौरवपूर्ण दिन है कि हम इतना महान दिवस मना रहे हैं। लेकिन कोरोना काल को देखते हुए ये थोड़ा लिमिट में मना रहा है और उत्सव जैसा हर साल मनाया जाता है वैसा नहीं मनाया जा रहा है। लेकिन हम मन से और अपने घर में रह कर के इस दिन को अच्छे से मनाएंगे, ऐसी मेरी सभी से अपनी कामना है और आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ अपेक्षा करते हैं कि सभी भाईचारे से रहें और ये कोरोना संकट को निपटते हुए हम आगे अगले साल बहुत अच्छे से स्वतंत्रता दिवस मनाएं, ऐसी मेरी सबको शुभकामनाएं। धन्यवाद। स्वाधीनता दिवस की अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे देश की आज़ादी के लिए जिन शहीदों ने अपना बलिदान दिया
उनको भी शत नमन। और मैं अजमेर शहर वासियों से यही निवेदन करता हूँ कि जिस तरह अभी कोरोना महामारी का एक प्रकोप छाया हुआ है, तो अपने सारी जो सरकार द्वारा बताई हुई गाइडलाइन है उनकी पालना करें और सब भाईचारे से मिलजुल कर रहें। और जिस तरह हमारे नेताओं ने अपनी कुर्बानी दी है उसको हमेशा याद रखते हुए हमारे देश की तरक्की उन्नति में सहयोग प्रदान करें। 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस की सारे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत जो है हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं कि हम मौजूदा हालातों के अंदर अपनी भूमिका को पहचानते हुए और हमारी आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अपने सर्वस्व बलिदान के लिए हम अपने आप को तैयार रखें। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अजमेर के तमाम नागरिकों को, भाइयों को, बहनों को, गणमान्य बंधुओं को मेरी ओर से, मेरे सभी साथियों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर यही निवेदन करना चाहूँगा कि कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है कि 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी, इस गाइडलाइन का बिल्कुल 15 अगस्त की मेरे अजमेर वासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। हम जानते हैं कि कोरोना महामारी का दौर है और हम चाहते हैं कि जिस तरह से कोरोना महामारी अपने पैर पसारती जा रही है, तो हम लोग यही निवेदन करेंगे स्कूल वालों से भी, बच्चों से भी, कि अपने अपने घर पर ही श्रद्धा के साथ ये पर्व मनाएं, क्योंकि ये राष्ट्रीय पर्व कहलाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से कोरोना के लिए हम लोग सजग रहे हैं, उसमें हम लोग भीड़ भाड़ इकट्ठी ना करें। हम लोग अपने अपने घरों पर ही ध्वजारोहण कर करके अपना एक जो है देश के प्रति अपनी बताएं श्रद्धा कि हम लोग कितने देशभक्त हैं। इसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि जो स्कूल के गैदरिंग वाले प्रोग्राम में वो ना हो और अपने अपने श्रद्धा के अनुसार लोग अपने अपने घर पर ही रह करके मनाएं।